नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 24 सितंबर संडे का दिन है और 5:25 हो गए हैं और हम देखिए आप सामने लिखा हुआ आ रहा है सिंघू बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर हमने जस्ट अभी क्रॉस ही किया है और आज हमारा जो ब्लॉग है दोस्तों वो है दिल्ली से कुफरी तक जाने का, जिसमें हम दिल्ली से लेकर शिमला तक का पूरे हाईवे की भी आपको अपडेट देंगे और कितना समय अब लगता है वो भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपदा के बाद शिमला हाईवे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, सोलन से पहले भी और सोलन के बाद भी। तो उसका भी एक अपडेट आप लोगों को मिलेगा आज कि क्या स्थिति है और कितना समय लगता है हमें वहाँ तक पहुँचने में, शिमला तक। लास्ट ब्लॉग जो हमने डाला था वो मनाली हाईवे का डाला था और उसका अभी भी करंट स्टेटस यही है दिल्ली मनाली हाईवे का कि 4 से 5 घंटे की वेटिंग है आपका मंडी से आगे, या फिर आप मंडी से दूसरा हाईवे वो भी लेके जा सकते हैं, मगर उसका आपको पता करना पड़ेगा कि कब वो वन वे सिस्टम है और क्या सिस्टम है उसका, क्योंकि वो वन वे है, एक दिन जाने का है और एक दिन आने का है। तो मंडी से आगे आपका कुल्लू तक रोड की कंडीशन ख़राब है क्योंकि एक बीच में टनल भी पड़ती हैं जो बैक टू बैक हैं एक के बाद एक। उसकी सेकंड टनल में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखा है, तो उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक स्लो है। और फिर कुल्लू से लेकर और मनाली के बीच में तो आप जानते ही हैं हाईवे की स्थिति फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी है हम दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे और काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड मेंटेन होती है इस पर और पता ही नहीं चल पाता कि पानीपत कब आ गया। तो फिलहाल ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास से हम गुजर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दिल्ली मनाली हाईवे का तो हमने अपडेट आप लोगों को दे ही दिया था और स्थिति अभी बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि हम लगातार नज़र रखे हुए हैं दिल्ली मनाली हाईवे पे मंडी के बाद। तो ऐसे ही हालात बिल्कुल शिमला के भी थे, मगर वो जल्दी रिकवर हो गया क्योंकि ऑप्शन बहुत थे, डाइवर्जन तो था ट्रैफिक शिमला में भी, मगर रिकवरी जल्दी हो गई क्योंकि एक लेन ही खाली बता रहे हैं डैमेज हुई थी सोलन से पहले। मगर मनाली हाईवे में क्या है कि आपका कुल्लू के बाद सिंगल ही था रोड सारा आने जाने का, वो डैमेज हो गया बहुत ज़्यादा। तो मेरे कई भाइयों ने हमसे कहा था कि भैया आप एक बार मनाली शिमला हाईवे की भी अपडेट दीजिए, तो हमने सोचा आज आपको दिल्ली शिमला हाईवे की अपडेट दी जाए कि क्या स्थिति है फ़िलहाल, जिससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो सके। तो पहला टोल आ चुका है, याद होगा भी एक हफ्ता नहीं 3-4 दिन पहले की बात है, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा यहाँ पे क्या हुआ है एक महिला और उसके हस्बैंड को मारा गया यहाँ पे। तो आजकल टोल पे भैया ये बड़ा पंगा चल रहा है कि टोल वाले से अगर आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे या कुछ भी कहेंगे उन्हें तो वो एकदम से मारने के लिए हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मामाअर्थ के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप भी बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये चारों ही प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होने वाले हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों मामाअर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। आपको डेली रात को इसे यूज़ करना है। इसमें मेथी और दाना है जो आपके बालों को रीग्रोथ करता है, अपने बालों का झड़ना रोकता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो आप इस मामाअर्थ के रोजमेरी इनिशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तेल में, जैतून या बादाम के तेल में या मामाअर्थ के रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल में
वीक में एक बार 3 से 4 बूंद डालकर इसकी मसाज करते हैं अपने बालों में, तो आपके बालों को बहुत तेज़ी से हेयर फॉल ये रोकता है। तो बालों में ऑयलिंग करने के बाद दोस्तों आपको 5 घंटे कम से कम उसे रखना है। आप रात्रि में लगाएं और सुबह मॉर्निंग में मामाअर्थ के रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू से अपने बालों को धोएं, तो ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप मामाअर्थ के रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आप डे बाय डे अपने बालों में इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो इन चारों ही प्रोडक्ट को दोस्तों आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट, मामाअर्थ की है, मामाअर्थ के स्टोर, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए कूपन का यूज़ करेंगे जो है मट्टू 2023, तो आपको इन सभी प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों मामाअर्थ एक पूरी तरीके से इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और इनका एक लक्ष्य है 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। अगर आप इनके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार बनते हैं। तो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे बनने से ये फ़ायदा हो गया कि गाड़ी की जो ड्राइविंग है ना, दिल्ली से निकलते ही, यानी आप जब जैसे ही आप आज़ादपुर का कूड़ेदान क्रॉस करोगे उसके बाद से बिल्कुल स्मूथ है। तो 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। पहला टोल 110 रुपये कटाई है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो टोल के रेट ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है। एक बात और, जैसे टोल कट जाएगा उसके बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट हो जाएगी, उससे पहले रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिन निकलने लगा है और हम पानीपत पहुंचने वाले हैं। 5 किलोमीटर मात्र पानीपत रह गया है। तो दोस्तों सिंघू बॉर्डर से मात्र हम 40 मिनट में पहुंच गए आज, उसमें भी 2 मिनट कम है। और हमने जो दूरी कवर करी है लगभग 63-64 किलोमीटर की करी है, और हम पहुंच गए हैं पानीपत। क्योंकि दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लगातार हम 100 पे चलेंगे, मॉर्निंग में वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता, तो बड़ी आसानी से आप 40 मिनट के अंदर पानीपत पहुँच जाएंगे। पहले एक टाइम हुआ करता था, आज से 5 साल पहले भी अगर आप लोग उठा के देख लो तो एक टाइम हुआ करता था कि भाई आपने मनाली जाना है, शिमला जाना है, या माता वैष्णो देवी जाना है, या दिल्ली से आपको किसी भी कोने पे जाना हो, जयपुर जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आपको सोचना पड़ता था कि सुबह शाम तो हमें पहुंचने में लग जाएगी। मगर जब से ये हाईवेज़ तैयार हुए हैं और डेवलपमेंट हुआ है हाईवे पे से, जब से रूपरेखा चेंज हुई है इन हाईवेज़ की, अब हमें सोचना नहीं पड़ता। आज 40 मिनट में तो हम सिंघू बॉर्डर से यहाँ आ गए। वरना पहले तो भैया सोचो, प्रोग्राम बनाओ, सुबह निकलो, शाम तक पहुँचो। अब जब से मनाली एक्सप्रेसवे बना है, एक्सप्रेसवे कह रहा हूँ सॉरी, जो मनाली हाईवे बना है, जब ये प्रॉपर शुरू हो जाएगा ना मंडी के बाद, जब दोबारा से रिपेयर हो जाएगा, तो आपको दिल्ली से मैक्सिमम 7 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप एक ब्रेक लेके चलते हैं तो 1 से 2, 7 घंटे में बड़े आराम से आप मनाली पहुँच जाओगे। अब कहाँ पहले पूरा दिन लग जाता था। तो सेकंड टोल आ गया, सेकंड। भैया सेकंड टोल हमने कर दिया है क्रॉस। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सेकंड फेज़ चालू हो गया है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि वो सेकंड फेज़ का एरिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। तो मुझे लगा था कि कोटा क्रॉस करके शायद वो शुरू होता है और उज्जैन तक निकलता है, मगर अभी भी कंफर्म नहीं है। 244 किलोमीटर की बैच चालू करी है, और फाइनली अब ये भी कंफर्म हो गया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपका टोल कितना लगने वाला है। तो बताया गया है कि 2.5 रुपये किलोमीटर टोल लगेगा आपका टोटल, दिल्ली से लेकर और आपका मुंबई तक। तो 1350 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 2700 रुपये टोल। 2700 तो मैं बता रहा हूँ, अगर 2.5 रुपये के हिसाब से लगाए तो लगभग 3200 से 3300 रुपये आपको सिर्फ टोल देना होगा दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्सप्रेसवे यूज़ करने का। उसके बाद प्रैक्टिकल बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं अपने 12 से 13 घंटे सेव करेंगे। अब 12 से 13 घंटे सेव करने का मतलब है कि लगभग आप अपना 20 से 25 लीटर डीजल पेट्रोल अपना बचाएंगे। अब बड़ी गाड़ी में तो ज़्यादा, मैं तो हैचबैक का बता रहा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको खर्चा तो उतना ही पड़ने वाला है जितने पहले था, क्योंकि पहले 1800-1900 रुपये के टोल थे, या 2000 के आसपास ही थे, और अब आपके टोल जो लगेंगे वो लगभग 3200 से 3500 के बीच में लगेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। मगर आपका बचेगा समय। तो एक चीज़ और बताई गई है कि जो
सेकंड फेज शुरू हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि रात्रि को अपनी फैमिली के साथ आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रयोग ना करें, क्योंकि अभी जन सुविधाएं और पेट्रोलिंग गाड़ियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। तो इस वजह से रात को विद फैमिली इस पर ट्रैवल करने के लिए मना कर रहे हैं टोल कर्मी। तो बढ़ते हैं आगे आएगा करनाल। फिलहाल जो पानीपत के बाद स्पीड लिमिट हो गई है वो हो गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 टोल हमारे कट चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं हम आगे के लिए। वीडियो में मैं कहता ही हूँ कि आपका पानीपत से लेकर करनाल के बीच में ट्रैफिक स्लो रहेगा, तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्लो ही है। तो पानीपत के बाद आता है ये 6 लेन हाईवे और ये अब चंडीगढ़ तक नहीं जाएगा, अम्बाला तक 6 लेन रहेगा। फिर अम्बाला से चंडीगढ़ 4 लेन है। तो हमने काफ़ी सफ़र किया दोस्तों इस हाईवे पे। अगर प्रॉपर इस हाईवे की तारीफ़ की जाए तो ये 6 लेन हाईवे जो है ये आपका चलता है पानीपत से लेकर और जालंधर तक। अगर आप माता वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको वहाँ तक बिल्कुल 6 लेन ही मिलने वाला है। बाकी तो चंडीगढ़ जाओगे तो अम्बाला के बाद 4 लेन हो जाएगा, और अगर मनाली भी जाओगे तो आपका 4 लेन ही रहेगा, सिर्फ गन्नूर हाईवे को छोड़कर। वो आपका 2 लेन है, आने जाने की एक ही रोड। तो भैया टोल नंबर 3 आ गया है। तो टोल नंबर 3 था ये, जो हमने फिलहाल क्रॉस कर दिया है। अब आगे आएगा करनाल और उसके बाद अम्बाला। थर्ड टोल से निकलते ही डाइवर्जन आएगा और बीच में कोई भी आपको डाइवर्जन नहीं मिलेगा। तो मेरा भाई जा रहा है सामने हंटर 350 से। तो करनाल पहुंच गए दोस्तों हम। फिलहाल हैं हम करनाल में। तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो हम चले जाएँ करनाल की तरफ। तो सिंगू बॉर्डर से मात्र 1 घंटा 5 मिनट में हम पहुँच गए करनाल, और अभी हैं हम करनाल आउटर पे। अगर इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हम तो हम करनाल सिटी में चले जाते हैं। हमने ले लिया फ्लाईओवर ऊपर से। तो सिंगू बॉर्डर से 1 घंटा 5 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और आगे जो ये फ्लाईओवर आ रहा है इसके नीचे से अगर हम राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मेरठ और शामली के लिए। तो 72 किलोमीटर दूरी रह गई है आपकी अम्बाला की। और करनाल के बाद जब आपको हाईवे मिलेगा ये अम्बाला तक, ये बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। मतलब जो इसमें स्पीड लिमिट है आप उस पर गाड़ी की अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। अब 90 की स्पीड लिमिट है और आप 90-95 बड़े आराम से गाड़ी चला रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि स्पीड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखें। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 95-90 के बीच में गाड़ी रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन चलान हो गए हैं स्टार्ट, और अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो चलान पहुंच जाता है आपके फ़ोन से आपके घर। तो इसलिए गाड़ी को लिमिट में चलाएं। कोई भी बोर्ड आता है, मान लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, अब जैसे ये 90 आया लिखा हुआ, देखिए स्पीड लिमिट 90, आप पीछे से 100 चला के ला रहे हो, तो जैसे ये बोर्ड आया ना उसके बाद आप 90 के आसपास अपनी स्पीड कर लो। 50 से 55 किलोमीटर दूर है अभी फ़िलहाल यहाँ से अम्बाला।
कुरुक्षेत्र दोस्तों हम पहुंच गए फ़िलहाल, और काफ़ी तेज़ी से हम दिल्ली से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक कम है आज, आप भी देख सकते हैं, जबकि हम लेट भी चले हैं और ट्रैफिक है आज थोड़ा कम। फॉग देख सकते हैं आप, सितंबर के महीने में फॉग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिखती है नॉर्मली, मगर सितंबर के महीने में पहली बार मैं फॉग देख रहा हूँ, वो भी इतनी ज़बरदस्त कि लाइटें जलानी पड़ गई हैं। और अभी हम अम्बाला नहीं पहुँचे। जब भी हम सर्दियों में निकलते हैं अपने घर से, माता वैष्णो देवी जाते हैं मैक्सिमम हम, या हम कोई अम्बाला साइड टूर करते हैं जहाँ हमें अम्बाला भी क्रॉस करना होता है, सबसे ज़्यादा जो फॉग मिलता है ना हमें, वो हमें अम्बाला बेल्ट पे मिलता है, करनाल से अम्बाला के बीच में। 24 सितंबर है और फॉग देखिए पिछले 10-12 किलोमीटर से कंटिन्यू चल रहा है। तो ये बेल्ट जो है ना, ये फॉग वाली बेल्ट है। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे कि नवंबर दिसंबर में हम गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि पिछले 35 किलोमीटर से लगातार हम फॉग में चल रहे हैं। विजिबिलिटी ठीक है, विजिबिलिटी का इशू नहीं है। अम्बाला बचा है यहाँ से 20-22 किलोमीटर, और करनाल क्रॉस करते ही आपका ये फॉग शुरू हो गया था। और दोस्तों ये चंडीगढ़ बेल्ट पे भी रहेगा, क्योंकि उस साइड भी बहुत ज़्यादा फॉग होता है। मुझे याद है जब हमने काजा का ब्लॉग किया था वाया शिमला, तो हमें फॉग मिला था चंडीगढ़ बेल्ट पे। तो अभी 2 घंटे होने में 2-3 मिनट हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट, और लगभग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अम्बाला सिटी। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएं दोस्तों तो हम चले जाएंगे अम्बाला छावनी के लिए। तो 2 घंटे लगते हैं अब दिल्ली से, सिंघू बॉर्डर से। अब सिंघू बॉर्डर से जो अम्बाला की दूरी है 177 या 78 किलोमीटर है, जिसे हमने 2 घंटे में कवर कर लिया। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे की 100 की स्पीड लिमिट है, उसके बाद 90 है, और ट्रैफिक मिला नहीं तो लगातार 90-95 और उससे पहले 100-105 हमने गाड़ी चलाई। बड़े आराम से हम पहुंच गए 2 घंटे में। तो मात्र 49 किलोमीटर है यहाँ से आपका चंडीगढ़। तो आगे जाके हम चंडीगढ़ के लिए लेफ़्ट हो जाएंगे। तो अम्बाला सिटी हमने कर दी क्रॉस, और लेफ़्ट साइड में है चंडीगढ़ का बोर्ड। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट होना है चंडीगढ़ और शिमला के लिए, और सीधे चले जाएँ दोस्तों तो हम चले जाएंगे, आपको पता ही है, लुधियाना। चंडीगढ़ की दूरी यहाँ से अब रह गई है 46 किलोमीटर के आसपास, और उससे पहले ही हम राइट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे जो है वो 4 लेन है, और आप देख सकते हैं 4 लेन हो गया है। तो बेशक 4 लेन है, मगर स्मूथ है ट्रैफिक। वैसे भी मॉर्निंग में निकलने के बहुत बेनिफिट है, आप टाइमली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक जैम से बचते हैं, हैवी ट्रैफिक से बचते हैं। तो जब से हिमाचल में आपदा आई है दोस्तों, आप जानते ही हैं, मनाली में तो टूरिस्ट ना के बराबर रह गया है। पॉइंट कुछ % टूरिस्ट ही जा रहा है वहाँ पे, वो भी ना ही जा रहे हैं, वो लोकल हैं जो वही ज़्यादा जा रहे हैं आसपास के। शिमला में क्या है, हाईवे को थोड़ा सा एक्टिव कर दिया गया है, तो शिमला फ़िलहाल टूरिस्ट जा रहे हैं, मगर अभी भी अधूरी जानकारी होने के कारण कटे हुए हैं। तो आज हमारे ब्लॉग से आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि भाई फ़िलहाल हाईवे की हालत क्या है और कहाँ से हाईवे ख़राब है।
जो दिक्कत है वो सोलन से पहले है, जहाँ पे टोल टैक्स कटता है, एंट्री ग्रीन टैक्स कटता है, वहाँ से लेकर सोलन के बीच में है। और सोलन के बाद तो आपको पता ही है सिंगल हाईवे है शिमला तक। वहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। आज फिलहाल 134 किलोमीटर और दूरी है अभी यहाँ से शिमला की। तो 50 रुपये टोल है यहाँ पे और हम पहुँच गए हैं टोल प्लाजा पे। दोस्तों हमने डेरा बस्सी क्रॉस कर दिया है, तो धूप निकल चुकी है पूरी बढ़िया तरीके से। और जो फॉग था वो था आपका अम्बाला तक। ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है यहाँ पे डेरा बस्सी क्रॉस करते ही। तो इस पुल के नीचे से हम हो गए लेफ्ट और अभी हम हैं डेरा बस्सी का आउटर ही हमने क्रॉस करा है। तो जैसे हम इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट होंगे तो पहला कट ये है, ये नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कौन से कट से आपको राइट होना है। हम पहुंच गए हैं फिलहाल जीरकपुर और यहीं नीचे से हमें राइट होना है। तो राइट कट इस पे भी आपको नहीं मुड़ना है, इससे अगले वाले में मुड़ना है आपको। अब ये कट जो आ गया इससे हमें होना है राइट और लाइट हो रखी ग्रीन। तो कोशिश करते हैं कि इसी बार में निकल जाए, वरना फिर नेक्स्ट में निकलेंगे। तो अब हमें जीरकपुर मनाली हाईवे पे, सॉरी शिमला हाईवे पे, मनाली याद आ रहा बार बार। तो हमारा कोई प्रॉपर शिमला का ब्लॉग नहीं है। हमने जो काज़ा किया था स्पीति वैली का, तो हमने वाया शिमला किया था, तो वही एक ब्लॉग था। हरिद्वार से हमारा एक प्रॉपर ब्लॉग है शिमला का। तो फिलहाल यहाँ से राइट हो गए हैं। अब जहाँ पे ग्रीन टैक्स कटता है एंट्री में, एंट्री टैक्स कटता है आपका हिमाचल का, वहाँ से लेकर सोलन के बीच में पता चलेगा कि रोड की कंडीशन एक्चुअल में है क्या। फिलहाल अभी 2.5 घंटे में हम दिल्ली सिंगू बॉर्डर से हम जीरकपुर पहुँच गए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब जीरकपुर से आप राइट होंगे तो वहीं से आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस समय हमें लग नहीं रहा कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मगर गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है। जब आप वापसी आओगे ना तो आपको पता चलेगा जीरकपुर तक गाड़ी बहुत लाइट एक्सीलेटर में हाई स्पीड पकड़ लेती है अपनी। तो अभी भी यहाँ से 2.5 घंटे दिखा रहा है शिमला के। फिलहाल चढ़ाई चढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है कार की इस पर। जब आप जीरकपुर से राइट होते हैं वहाँ से तो लिमिट में ही चलना पड़ेगा आपको। बीच में गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है और एक और टोल प्लाजा आ गया। तो चढ़ाई शुरू हो गई है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई कि थोड़ा सा गाड़ी के गियर को खींच के चलाएं। ऐसा ना हो एवरेज के चक्कर में आप हाई गियर डाल दो। तो लो गियर मेंटेन करो, वरना क्लच प्लेट में दिक्कत आ जाती है और क्लच हो जाती है गर्म। अब गर्म हो जाएगी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। तो गाड़ी के गियर्स थोड़े खींचो यहाँ पे। तो आपको ऐसी रेड लाइट बहुत देखने को मिलेगी जीरकपुर के बाद। और जैसे ही एंट्री का टैक्स का जो कटती है, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है जो, उसके बाद आपको कोई भी रेड लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो हिल चढ़ना हम शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। तो अब पता चलेगी रियल कंडीशन हाईवे की। सोलन अभी 42 दोस्तों यहाँ से, और शिमला है 80 किलोमीटर। और यही स्पीड अगर हमने मेंटेन करी तो सोलन हम पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। मगर रास्ता क्लियर मिलना चाहिए, तब आप पहुँच पाएंगे सोलन।
फाइनली हम यहाँ से अब हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। और अब हम हो गए दोस्तों हिमाचल में एंटर। तो किलोमीटर पीछे गलत लिखा है, अभी पीछे 78 किलोमीटर शिमला आया था, अब 89 आया है। तो 11 किलोमीटर कैसे बढ़ गए समझ नहीं आया। ऐसे ले लूं? रोड सही है भैया, खराब हुआ पड़ा आगे? तो भैया बता रहे हैं कि रोड अभी सेफ है। तो यहाँ पे टोल टैक्स कट गया है हमारा एंट्री का 50 रुपये टैक्स है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो ये था कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि नेगेटिव चीज़ें हम बहुत जल्दी दिखाते हैं, मगर जब सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो हम लोग वो चीज़ कवर कभी नहीं करते। देख रहे हैं हाईवे की कंडीशन, गाड़ियाँ ही नहीं है, खाली पड़ा है, बिल्कुल सब खाली। ये फाटक चाहे खुला हो चाहे बंद हो, यहाँ पे हमेशा रश रहता था और आज यहाँ भी खाली ही है। के अंदर हम घूम रहे हैं और एक भी गाड़ी बाहर की नहीं दिख रही हमें, एक सिंगल कार भी। और संडे आज तभी हाल है, वाला संडे को भी कोई बाहर से गाड़ी नहीं है। तो सिंगल रोड रह गई है और राइट साइड की रोड पूरी चली गई नीचे। ओ भाई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो और कई जगह तो रोड ही गायब है, जैसे यहाँ भी देखिए आप 4 लेन हाईवे गायब पूरा, और ये काट के नया रास्ता बनाया है। तो सोलन से पहले काफ़ी जगह दिक्कत है। देखिए यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ था, मगर इन लोगों ने फिलहाल मलबा मैक्सिमम क्लियर कर दिया है। और देखिए लिखा आ गया शिमला में आपका स्वागत है। तो हम शिमला के सर्कल में एंटर हो गए। टाइम बता देता हूँ आपको हम कितना लगा है।